बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है, लेकिन उससे पहले ओपिनियन पोल सामने आए हैं और ये ओपिनियन पोल क्या कह रहे हैं, इसके रिजल्ट क्या बताते हैं, रुझान क्या बताते हैं, ये आज जानकारी आपको देते हैं। दरअसल 3 ओपिनियन पोल्स कराए गए जिसमें एनडीए को बहुमत दिखाया गया है, जिसमें एनडीए की सरकार बनती हुई बिहार में दिखाया गया है और इसके साथ ही बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है, ये अनुमान भी जताया गया है। बिहार में मिथिलांचल, कोसी, मुंगेर डिवीजन और भोजपुर बेल्ट के 18 जिलों की 121 सीटों पर 1314 उम्मीदवार की किस्मत का फैसला होना है। और अब जो ओपिनियन पोल हैं वो आप देखिए, आईएनएस का बिहार ओपिनियन पोल ये बताता है कि 153 से 164 सीटें एनडीए को मिल सकती है, महागठबंधन को 76 से 87 और अन्य के खाते में 2 से 9 सीटें जा सकती हैं। पोल स्ट्रैट की तरफ से कहा जा रहा है कि एनडीए 133 से 143 सीट पर, महागठबंधन 93 से 102 सीटें और 2 से 6 अदर्स के खाते में जा सकती है। तीसरा ओपिनियन पोल जो सामने आया है उसके बारे में अब आपको बताते हैं। चाणक्य स्ट्रैटेजी का बिहार ओपिनियन पोल कहता है कि एनडीए 128 से 134, महागठबंधन 102 से 108 और अदर्स को 5 से 9 सीटें मिल सकती हैं। और अब बड़ी खबर आपको पटना से बताते हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से खास बातचीत हुई है। देखिए, पहले चरण का मतदान कल ही होना है और उससे पहले ये खास बातचीत उनके साथ की गई है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कई दावे किए हैं, क्या कुछ कहा है आपको दिखाते हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एग्जिट पोल आ रहा है, उसमें एनडीए के लिए तो अच्छी खबर आ रही है। नहीं, तो जमीन पे आप जाइएगा लोगों के बीच में, और हम लोग अपने काम के बल पर लोगों के बीच में जाते हैं, कोई खोखली बात करके तो जाते नहीं है, और नौ डपोर संघी अनाउंसमेंट करके जाता है। ठोस जो काम नीतीश जी ने किया है, एनडीए सरकार ने किया है, उसके नाम पे जाता है और प्रॉमिस भी वही किया है जो हम लोग कर सकते हैं, उसकी तैयारी कर सकते हैं, तो वही किया है। और मुझे लगता है कि जो फिगर आया है, उस जो सर्वे में आ रहा है 140 से 60 है, उससे बेहतर रिजल्ट रहे। 600-700 किलोमीटर रोड पे चल के लोगों के बीच में लिटरली कोई प्लान करके तो लोग को हम लोग लाए, कोई तैयारी नहीं था। जो लोग थे, हमारे कैंडिडेट थे, उनके साथ सामने लोगों से मिले हैं, तो इसका तो कोई इशू नहीं है। फाइनली एनडीए के बारे में क्या राय है आपकी? अब 14 तारीख को हम क्या तस्वीर देख लें, चूंकि तेजस्वी का दावा है कि 14 तारीख को जीत उनको होगी और 18 को शपथ लेंगे। वो तो शपथ बहुत दिन से ले रहे हैं, मुगालते में न रहे। बिहार की जनता कभी उनको ये मौका नहीं देने वाली। शपथ नीतीश कुमार ही लेंगे और पूरे बिहार के लोगों का ट्रस्ट, विश्वास नीतीश जी पर ही है। और ये ट्रस्ट, विश्वास खोखली बात करके उन्होंने हासिल नहीं किया। ये ट्रस्ट और विश्वास वो अपना काम करके लोगों का विश्वास जीता। अब एक महत्वपूर्ण बात आपने कही, यानी कि हम 18 तारीख अगर एनडीए की जीत होती है तो 18 तारीख को हम नीतीश कुमार को शपथ लेते हैं। उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, कहाँ कंफ्यूजन है। तो